हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे। प्रिपरेशन आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट जो हमने लाइव लेक्चर किया था उसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बढ़ाएंगे जैसे जैसे आपका जो है साथ मिलता रहेगा। तो जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाएं और जल्दी से एक कमेंट कर दें कि आपको आवाज़ जो है वो सही आ रही है ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव सेशन। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे जैसे जैसे आपका साथ मिलता रहेगा। आप सपोर्ट करते रहोगे अच्छे से। और बीच बीच में क्या होगा कि हम एक एक क्वेश्चन को मैं आपको टाइम भी दूंगा जिसमें आपको आंसर करना होगा, और चैट सेक्शन के अंदर मैं उसका आंसर साथ साथ करता रहूँगा। ठीक है, कि कौन सा आपका आंसर सही है या गलत है, फिर उसको हम करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3-4 क्वेश्चन तो मैंने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखे ले ही रखे हैं। उसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट हम स्लाइड के अंदर ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक किसी ने मिशन DSSB जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रही है, TGT PGT मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स अगर किसी को चाहिए विद टेस्ट सीरीज, PDF फाइल, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। चलिए, जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो इसका जो है आपको आंसर करना है। ठीक है, जल्दी से ऑप्शन नंबर आपके सामने है, ऑप्शन ABCD। तो जल्दी से आप पहले चैट सेक्शन के अंदर जाके लाइव चैट के अंदर जल्दी से इसका आंसर करिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए, ज़्यादा अगर टाइम लगाएंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो जल्दी से सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग लाइव देख रहे हैं, और आपके लाइक आने से एक सपोर्ट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने आपको टाइम चाहिए तो आप पॉज कर लेना, उसके बाद आप आंसर को देख सकते हो। ठीक है, आप हमने कौन सा जो है आंसर लगाया था और सर ने जो करवाया वो कौन सा था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन लिया गया है, तो हमने चैप्टर ये अच्छे से पढ़ रखा है। तो उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ, जब लिमिट x टेंस टू जब 0 पुट कर रहे हैं हम, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर जो है साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 √2 माइनस √2 0। मतलब मेरी क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो जब भी 0/0 फॉर्म या ∞/∞ फॉर्म बनती थी, हम क्या करते थे, उसका डेरिवेटिव करते थे ऊपर और नीचे दोनों साइड। ठीक है, या उसका एक और तरीका क्या है, हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे 1 + cos x है, तो cos 2x का जो है, cos 2x का मैं हर बार बोलता हूँ आपको 4 टाइप से खुल सकता है। वो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं। 1 - 2 sin² x इस टाइप से, या 2 cos² x - 1 एक ये खुलता है, या 1 - tan² अपॉन में 1 + tan², या एक होता है cos² x - sin² x। तो ये मैंने आपको हमेशा बोल रखा है जब कोर्स करवाया था कि आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, हमेशा यूज होते हैं। तो चलिए इसके अंदर कैसे यूज करते हैं हम। sin² x अपॉन में क्या आ गया, √2, माइनस में क्या आ गया, 1 + cos x है, तो 1 + cos x को यहाँ देखिए, cos 2x = क्या है, 2 cos² x - 1 है, तो 1 + cos x, यहाँ पे cos 2x मतलब cos nx होता, तो cos nx टाइप से मैंने करवा रखा है, अपॉन के अंदर 2 चला जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, वो cos² x/2 - 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 + cos x, तो यहाँ से 1 + cos x क्या आ जाएगा, 2 cos² x/2। ठीक है, 2 cos² x/2। तो ये चीज़ आ गई। आपने डायरेक्ट लिखना है पेपर के अंदर, ये सब चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। यहाँ से √2 जो है मेरा कॉमन आ गया, तो मेरे पास क्या बचा, sin² x अपॉन में √2 मेरा आ गया कॉमन, 1 माइनस यहाँ पे मेरा क्या बचा, √2 मेरा कॉमन आ गया, 1 - cos² x का रूट क्या आ जाएगा, cos² से रूट कटेगा तो cos x/2 बचेगा। ठीक है, अब ये नीचे है 1 - cos x/2। अब यहाँ से देखिए इसी से दोबारा साइन वाला कौन सा है, तो क्या बन जाएगा मेरा, ऊपर तो है मेरा sin² x और नीचे मेरा क्या बन गया, √2 तो कॉमन है ही, और यहाँ क्या बन गया 2 sin² x/2। x/2 पहले ही पड़ा हुआ है, तो 2 आ जाएगा नीचे, 2 और आके 4 हो जाएगा। समझ रहे हो चीज़ों को। ठीक है, 1 माइनस में है तो sin² में आएगा, प्लस में है तो cos² में आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए मेरा क्या आ गया,
अगर मैं इसको सोल्व करूँ, नीचे है √2 इंटू 2 आ गया, 2 इंटू √2, ऊपर क्या बचा मेरा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या बचा मेरा साइन स्क्वायर x/4, और लिमिट क्या है मेरी, यहाँ पे हम एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट मेरी x टेंस टू 0 है। अब आपको एक चीज़ पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 होती है जब साइन x/x इज इक्वल टू क्या होता है मेरा 1 होता है, ठीक है। 0/0 फॉर्म बन गई, डेरिवेटिव करोगे cos x ऊपर आ जाएगा, cos 0 पुट करोगे 1 आ जाएगा, नीचे डेरिवेटिव x का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम कैसे हम निकाल सकते हैं, अब इसको हमने करना है सोल्व। तो ऊपर जो है मेरा साइन स्क्वायर x है, ठीक है, और नीचे मैं एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर लगा दूँ तो कोई दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से मेरा 2 इंटू √2 तो पढ़ा ही हुआ है, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर x/4, ठीक है। तो यहाँ पे भी x/4 का स्क्वायर और x/4 में अगर लगा दूँ स्क्वायर तो कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि लिमिट जब x टेंस टू 0 पुट करूँगा, ये वाला जो सारा मेरा पोर्शन है ये सारा मेरा क्या हो जाएगा 1, और ये वाला सारा पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इस फॉर्मूले की मदद से। तो मेरा ओवरऑल आंसर जो है वो मेरा क्या बचा, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर और नीचे बचा 2√2, और नीचे क्या बचा x का स्क्वायर और 16 चला जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। लिमिट अब किसके अंदर पुट करें, x की तो वैल्यू ही नहीं बची, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा 8 से, तो 8/√2 बचा। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू √2 अपॉन में क्या है √2 से √2 कैंसिल हो गया, 4√2 जो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगर हम देखें ऑप्शन 4√2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था, करवाने में टाइम जरूर लग गया क्योंकि एक एक चीज़ें आपको रिमाइंड भी करवानी थी, ठीक है। करवाने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आंसर निकालना, एक एक चीज़ें आपको रिमाइंड करानी थी कि कौन कौन से फॉर्मूले कैसे कैसे यूज होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है उसका। और ये क्वेश्चन जो आज मैं करवाऊँगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो चलिए चैट के अंदर जो है मैं देखता हूँ, देखते हैं किस किस का आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, f1 इज इक्वल टू 1 है और f-1 इज इक्वल टू 3 है, देन द डेरिवेटिव ऑफ f(x) प्लस f(x स्क्वायर) एट x इज इक्वल टू 1 जो है मेरा क्या आएगा। तो जल्दी से आपको टाइम दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 15, ऑप्शन नंबर डी है 33। तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, कमेंट के अंदर। तो यहाँ पे मुझे कमेंट अभी शो नहीं हो रहे, ठीक है। तो साइड में जो है लैपटॉप पे ओपन करके कमेंट का जो भी रिप्लाई होगा मैं करता रहूँगा साथ साथ, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुका है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए करना कैसे है, हम करते हैं इसको स्टार्ट, आप देख लेना। डेरिवेटिव करना है इस सारी टर्म का, इस सारी टर्म का डेरिवेटिव करना है। तो क्या आ जाएगा मेरा, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव f है, तो क्या आ जाएगा f' ऑफ f(x), ठीक है, यही आ जाएगा। इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा, अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा तो क्या आ जाएगा f'(f(x), ठीक है। इनटू में फिर से इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा f'(x), ठीक है। और लास्ट में जो f(x) सारे का स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव होगा तो क्या आ जाएगा 2 टाइम f(x) इंटू f'(x), बस यही सारा डेरिवेटिव आ गया। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है ना वो खत्म हो चुका है, क्योंकि उसने यही पूछा था कि डेरिवेटिव क्या आएगा एट x इज इक्वल टू 1। अब चुपचाप आपने क्या करना है, x जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे 1 पुट कर दो, बस f' ऑफ f(x). इसकी और शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे पेपर के अंदर अगर आप बैठे हो तो आपने कैसे करना है। अभी तो हम सिंपली जो भी तरीका है वो कर रहे हैं, f'(f1), ठीक है, इनटू में f'(1) प्लस में 2f1 और f'(1). अब यहाँ पे देखिए ऊपर उसने वैल्यू पहले से दे रखी है कि f1 की वैल्यू 1 है और f'(1) की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, f1 की वैल्यू जो है मेरी 1 है, ठीक है। तो 1 है तो वैल्यू मेरी क्या आ गई, यहाँ पे f1 की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 फिर से f1 बन जाएगा, फिर से f1 की जो मेरी वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी और f'(1) बन जाएगा, तो f'(1) की वैल्यू मेरी कितनी है 3, ठीक है।
इनटू में यहाँ देखिए f1 की वैल्यू 1 है, f-1 की वैल्यू 3 है तो फिर से 3, और यहाँ पे f-1 है तो फिर से वैल्यू 3, प्लस में यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, तो 2 इंटू 3, 3 3 9 27 प्लस 2 3 6, 6 और 7 13, 33 जो है मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। देखिए कितना क्वेश्चन सिंपल था, और बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि ना इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर छोड़ के आएंगे, वो सोचेंगे यार ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है। और शॉर्टकट ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, आपने जब ये वाली चीज़ तो सोल्व करनी है पेपर के अंदर, अब ना ये वाला स्टेप आपको स्किप करना है, डायरेक्ट ये वाले स्टेप से ये वाले स्टेप पे आना है। कैसे? डायरेक्ट ही आप सोच लोगे उस टाइम 1 पुट करेंगे तो f1 1 आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, f-1 3 दिया हुआ तो डायरेक्ट 3, डायरेक्ट 3, डायरेक्ट 3, ऐसे आपको करना है, तो पेपर के अंदर जो है आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, और जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए। इफ़ द फंक्शन दिया हुआ है कोई इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, 4 ऑप्शन आपके सामने, और इसका जो है आंसर जल्दी से कमेंट में करिए, लाइव चैट चल रही है, ठीक है, और एक सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, सेशन को एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का जो है आपको 20 से 30 सेकंड में दे रहा हूँ, सोच लीजिए, दिमाग के अंदर चाहे करिए मत, सोच लीजिए कैसे कैसे करना है। कंटिन्यूस की है, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से ही चैप्टर ले रहा हूँ, से ही 4-5 क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर के आने के अंदर चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, देख लेना चाहे तो लिख लो मेरी बात। ये पेपर के अंदर जो मैं अभी लाइव सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनमें से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, और ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन देता है वो सब हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। कमेंट के अंदर आपको आंसर मिल जाएंगे जो जिसने भी किए हुए हैं, साथ साथ जो है लाइव चैट चल रही है तो उसके अंदर आंसर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूज है। अब कंटिन्यूज है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगी, राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। अगर डेरिवेटिव होता, डिफरेंशिएबल होता तो मैं कह देता लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यही हम करते हैं यहाँ हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर। तो चुपचाप क्या करो, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी बनेगी इसकी, जो x जब 5 पे, मतलब इसका जो पॉइंट है वो 5 बन रहा है, 5 से नीचे है, और यहाँ पे सेकंड जो है वो 5 से ऊपर है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ऊपर वाली, और नीचे वाली जो है राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी मेरी, a टाइम पाई माइनस एक्स में डायरेक्ट 5 पुट कर रहा हूँ, या 5 माइनस h पुट कर सकते हो, h टेंड्स टू 0 पुट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट वही आंसर तो वही बनने वाला है। इज इक्वल टू, मतलब पेपर के अंदर की बात, हमेशा मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ आपको कि आप पेपर के अंदर बैठे हो आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। सेकंड जो है राइट हैंड लिमिट है b, x जो है मेरा 5 प्लस h आ जाएगा, h टेंड्स टू 0 ही हो जाएगा, तो माइनस में पाई प्लस में 3, यहाँ पे a टाइम है, यहाँ पे b टाइम है, यहाँ पे पाई माइनस 5 है, यहाँ पे 5 माइनस पाई है, तो मॉडुलस के अंदर है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पाई माइनस 5 प्लस में 3। यहाँ तक कोई दिक्कत आई? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो a माइनस बी इधर ले आएंगे तो कॉमन आ जाएगा पाई माइनस 5 का मोड, ठीक है, a माइनस बी हो जाएगा, और वहाँ पे यहाँ पे प्लस का 1 पड़ा था, 3 माइनस 1 यहाँ पे जाके 2 हो जाएगा, तो पाई माइनस 5 या a माइनस बी हमें निकालना है ना, तो a माइनस बी मेरा क्या आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 बाई में पाई माइनस 5 का मोड। अब इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 बाई 5 माइनस पाई भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस के अंदर है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर मेरा ये भी हो सकता है, आंसर मेरा ये भी हो सकता है। तो इसके अंदर आंसर फर्स्ट तो होता नहीं क्योंकि माइनस ऊपर लगा हुआ है, सेकंड आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पाई प्लस 5 है, थर्ड आंसर 2 बाई में पाई माइनस 5 हो सकता है, फोर्थ आंसर जो है 5 माइनस पाई उल्टा है, ये भी हो सकता है, 5 माइनस पाई भी हो सकता है, पाई माइनस। तो इसके अंदर मैंने इसीलिए 2 ऑप्शन लिए क्योंकि ये दोनों को 2 बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, एक में आंसर जो था वो सी था, एक में आंसर डी था, ठीक है। तो इसीलिए दोनों इंक्लूड कर दिए मैंने ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि मोड के अंदर है, मोड के अंदर है तो आप अलग अलग वो ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक्स जो है रियल से बिलोंग कर रहा है,
लेट एक्स, ये क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसका यही मतलब होता है। देन लिमिट जो है एक्स टेंस टू जीरो माइनस है, ध्यान रखना यहाँ पे जीरो माइनस लगा हुआ है, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एक्स का मॉडुलस साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन में एक्स का मॉडुलस इज इक्वल टू। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना लगभग 80 से 90% स्टूडेंट जो है वो छोड़कर आते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये क्वेश्चन जो है थोड़े लेंथी हैं, बट होते बिल्कुल आसान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट के अंदर कीजिए। मैं उसका आंसर आपको कमेंट के अंदर ही देता हूँ कि हाँ ये सही है या रॉन्ग है, मतलब करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका क्या आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस है, सबसे पहले तो यही समझने वाली बात है क्योंकि इसके अंदर मॉडुलस एक्स गिवन है। तो आपको पता है मॉडुलस एक्स क्या होता है, एक टाइम तो एक्स पॉजिटिव होता है, एक टाइम एक्स नेगेटिव होता है। कब, जब एक्स मेरा जीरो से बड़ा है और जब मेरा एक्स जीरो से छोटा है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट जीरो होता है। जीरो से जब भी रियल लाइन हम लेते हैं, जीरो से ये जो बड़े होते हैं पॉजिटिव जाते हैं, ठीक है, और इधर जो जाते हैं वो नेगेटिव जाते हैं। तो ये चीज़ सबसे ध्यान रखने वाली जरूरत है, हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि वो एग्जामिनर जो है ना वही चेक करना चाहता है कि बच्चे तो नहीं, टीचर ही बोलूँगा, सारे टीचर ही हो आप, टीचर ने जो है बच्चे को पढ़ाया तो वो एक्स का मॉडुलस ऐसे जो होता है, बट जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन कर पाता है या नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक्स जहाँ भी है वैसे लिख लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लिख लेना है। यहाँ पे मॉडुलस एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमें ये वाला जो है कंडीशन चूज़ करनी है, क्योंकि जब एक्स जीरो से छोटा है मतलब एक्स नेगेटिव, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट दी हुई है, एक्स जब जीरो से छोटा है, जीरो माइनस एच वाली चेक करनी है। तो एच टेंस टू जीरो हो जाएगा तो माइनस एच आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरी आ गई और नीचे भी मेरा माइनस एक्स आ गया। तो मॉडुलस को हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट जो है अब हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करेंगे, ठीक है। लिमिट जहाँ पे क्या है, एक्स टेंस टू जीरो माइनस, तो जब जीरो माइनस एच करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, अब उसे समझ लीजिए, इसे एक बार यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए। जब मेरा जीरो माइनस एच लगेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली चेक करनी है, अगर राइट हैंड लिमिट चेक करनी होती जीरो प्लस एच लग जाता। तो जीरो माइनस एच चेक करना है, तो जीरो में से कुछ जाएगा तो मेरा माइनस वन देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर ये होता मेरा जीरो प्लस, जीरो के अंदर कुछ भी हम जोड़ रहे हैं तो वो मेरा आंसर आता जीरो, क्योंकि एच टेंस टू जीरो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली अच्छे से समझी हुई है, पेड कोर्स वालों को तो अच्छे से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, x तो x ही पड़ा हुआ है, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पे साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे माइनस वन आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, x से जो है मेरा x कैंसिल हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। ऊपर जो है मेरा क्या आ गया, माइनस वन, अगर मैं कॉमन लेता हूँ नीचे माइनस से माइनस कट जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, ऊपर माइनस वन से माइनस वन कट गया, वन प्लस एक्स रह गया और साइन माइनस वन रह गया, और नीचे माइनस वन से ऊपर माइनस कट गया, ठीक है। एक्स टेंस टू अब जीरो पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ा, वन इंटू साइन, साइन माइनस वन, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन वन आ गया, माइनस साइन वन, समझ रहे हो ना, माइनस साइन वन। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है, माइनस साइन वन, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने यूज़ कैसे किया, साइन माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार सेशन को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, और इस सेशन को आप शेयर भी कर सकते हो अपने व्हाट्सएप पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने ग्रुप्स में या फेसबुक के ऊपर, ताकि वो भी लोग जो है लाइव हमारे साथ जुड़ सके सारे, ठीक है। और लाइव काफ़ी सारे लोग इकट्ठे जुड़ते हैं तो मज़ा भी आता है करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है मैं छोड़ रहा हूँ। इफ़ x इज इक्वल टू माइनस वन है और x इज इक्वल टू टू आर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये सारी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक्सट्रीम पॉइंट दिए हुए हैं।
अब आपको पता है हमने मैक्सिमम मिनिमम का चैप्टर करा था, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते थे कि एक्सट्रीम पॉइंट है या मतलब या तो हम मिनिमम पॉइंट निकालते थे या मैक्सिमम पॉइंट, उस टाइप से, मतलब या मिनिमा या मैक्सिमा, ठीक है। तो हम करने के लिए उसके लिए क्या करते थे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को जीरो रखते थे, जो भी वैल्यू आ जाती थी, फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते थे। याद होगा आपको, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जीरो, सेकंड टाइम डेरिवेटिव जो भी यहाँ पे मान लीजिए अल्फा और बीटा जो भी निकले, दो वैल्यू निकली, यहाँ पे सेकंड टाइम अल्फा पुट करेंगे और सेकंड टाइम डेरिवेटिव में बीटा पुट करते हैं। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो मेरी वो वैल्यू क्या होती थी, वो उस वैल्यू मिनिमा देता था, मिनिमम वैल्यू देते थे उस पर। अगर ये लेस देन जीरो है, मान लीजिए बीटा पे लेस देन जीरो है, हो सकता है अल्फा पे लेस देन जीरो भी हो जाए, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिला करती थी, ठीक है, उस पॉइंट के, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। अब उसने पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो गिवन पहले से दिए हुए हैं कि x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2, तो दो पॉइंट तो पहले से ही आपको गिवन है। इसका मतलब अब आप नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किसका सही है किसका गलत है। कमेंट के अंदर ही आपका रिप्लाई हो जाएगा। तो फिर इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखिए जो दो पॉइंट आपको गिवन है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जब हम करेंगे, वो जब पॉइंट पुट करेंगे उस टाइम उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जब करेंगे वो पॉइंट पुट करेंगे उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है, तभी तो वो दो पॉइंट निकले। और सेकंड टाइम हम डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो एक्सट्रीम पॉइंट दे रहा है, क्योंकि उसने पॉइंट ही दे दिए। हमें चेक थोड़ी करना है कि एक्सट्रीम पॉइंट है या मतलब मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है, जो भी है, ठीक है। तो हम फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करते हैं, जो भी इक्वेशन दी हुई है f-x। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव अल्फा टाइम log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ठीक है, सिंपली। तो 1/x हो गया, प्लस में 2 टाइम बीटा x प्लस में 1, ये आ गया मेरा डेरिवेटिव। इसका मतलब इसके अंदर मैंने -1 पुट करना है और उसको रख देना जीरो। तो यहाँ -1 पुट करो तो माइनस अल्फा -2 बीटा प्लस 1, उसको रख देना है जीरो। और f-2 जब पुट करना है तब भी मैंने वो जीरो रख देना है। 2 पुट करो अल्फा/2 प्लस में 2 × 2 4 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है, अब हमने सोल्व नहीं करने कि इस दोनों इक्वेशनों को आप सोल्व करने बैठ जाओ पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर। वैसे आप कर सकते हो, एग्जाम के अंदर स्मार्टनेस क्या है, ऑप्शन उठा लो, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो थर्ड जब ऑप्शन मैंने उठाया, अल्फा इज इक्वल टू 2 पुट करो और बीटा इज इक्वल टू -1/2 पुट करो, तब आपकी जो है वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है, दोनों इक्वेशनें जो है सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin 5x/2 अपॉन में sin x/2 dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन के चैप्टर से लिया गया। ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल कौन सा होता है, जब लिमिट a से b दी होती है, कोई भी अपर लिमिट या लोअर लिमिट। तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दी हुई, बट इसको सोल्व करना है। तो जल्दी से मुझे आंसर में बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऊपर देखिए sin 5x/2 लिखा हुआ है और नीचे क्या है, sin x/2, ठीक है। आप पोज करके आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो अच्छे से, उसके बाद देख सकते हो कि हाँ हमारा आंसर सही है या गलत है। अब जो है हम क्या करते हैं, ऊपर sin x है और नीचे भी sin x टाइम है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, sin 5x/2 है, अपॉन के अंदर क्या है, sin x/2। इसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ cos x/2 से और cos x/2। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि नीचे 2 टाइम मेरा एक फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x इज इक्वल टू 2 टाइम sin x इंटू cos x होता है। तो इस फॉर्मूले का मैं इसके अंदर यूज कर सकता हूँ। तो 2 टाइम नीचे ऊपर नीचे फिर से मैंने कर दिया। तो ये मेरा फाइनल ऊपर क्या बन गया, 2 sin 5x/2 इंटू cos x/2, ठीक है। और नीचे जो मेरा क्या बन गया, 2 sin x/2 और cos x/2। तो ऊपर तो जो है मेरे पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला आपका होता है कि 2 sin a cos b का, हम इसको इधर यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 sin a cos b का जो मेरा फॉर्मूला क्या होता है,
साइन ए प्लस बी, ठीक है, प्लस में साइन ए माइनस बी। ये हमने सारे फॉर्मूले किए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो ये जो मिलाकर दोनों क्या बन जाते हैं, टू साइन ए कोस बी, ठीक है। तो ऊपर देखिए टू साइन ए कोस बी टाइप से है, तो क्या बन जाएगा ऊपर में, साइन ए प्लस बी मतलब 6x/2, तो 3x आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में साइन ए माइनस बी, तो 4x/2, तो साइन 2x आ जाएगा। देखिए ऊपर कितना आसान हो गया। और नीचे जो है साइन 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ साइन x ही बच गया। ऊपर अब क्या बन गया, साइन 3x। साइन 3x की यहाँ देखिए काफ़ी सारे फॉर्मूले यूज होंगे। साइन 3a का फॉर्मूला याद होगा आपको, मैंने करवाया था 3/4। यहाँ पे लगा दो साइन ए, मान लो साइन ए दिया हुआ है, और यहाँ साइन एक्स दिया होता तो साइन एक्स लगाते हैं। यहाँ भी साइन ए, 4 जहाँ पे है उसके साथ उसका कर दो क्यूब, ठीक है। जहाँ पे 4 है उसका कर दो आप क्यूब। तो यहाँ पे मेरा जो है एक्चुअल के अंदर क्या आ गया, 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। प्लस में क्या आ गया, साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, अपोन में क्या आ गया मेरा, साइन एक्स, और ये सारा आ गया। इंटीग्रेशन के थोड़े से क्वेश्चन जो है लेंथी होते हैं, उनको करने में जो है आपको प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। पहले प्रैक्टिस अच्छी की हुई है तो अच्छे से आपके हो जाएंगे। तो ऊपर जो है साइन एक्स यहाँ से कॉमन आया, ठीक है, यहाँ पे रेड हम मार्क कर देते हैं। साइन एक्स यहाँ से कॉमन आया, साइन एक्स यहाँ से कॉमन आया, साइन एक्स यहाँ से कॉमन आया एक, तो नीचे भी साइन एक्स है, एक साइन एक्स तो सारों का कट जाएगा। तो मेरा एक्चुअल में क्या आ जाएगा ऊपर, 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 2 कोस एक्स। अपोन के अंदर तो कुछ आएगा ही नहीं, डायरेक्ट ही क्या करना है, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। समझ आ गई। अब तो जो है इंटीग्रेशन करना बिल्कुल ही आसान हो गया, अब तो कुछ रह ही नहीं गया आपका। अब तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, 3 - 2 कॉमन आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - कोस 2x, ठीक है, प्लस में 2 कोस एक्स तो पड़ा ही हुआ है। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरा फाइनल जो है क्या आता है, इसको आप आसानी से इंटीग्रेशन है सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनल जो है मेरा क्या आ जाएगा, x + 2 साइन एक्स प्लस में साइन 2x प्लस में c, ठीक है। आप सोल्व करके देख लेना। तो अब हम चलते हैं कि हमारा आंसर कौन सा सही हो गया। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, x + 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस में c। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 0 से π/2, अब जो है डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। साइन क्यूब x अपोन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने जल्दी से करना है और कमेंट के अंदर आंसर बताना है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आप अपना क्वेश्चन करते रहिए, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, मतलब ताकि आपका भी टाइम बच जाए। आप अपना क्वेश्चन करते रहिए, जब तक हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा जो भी इसका इम्पोर्टेंट है वो मैं लिख लेता हूँ। तो चलिए, टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए a से b f(x) dx है, a से b f(a + b - x dx), ये एक प्रॉपर्टी होती है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 0 से π/2 है, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे 0 + π/2 हो गया, π/2 - x, तो साइन क्यूब साइन एक्स के अंदर π/2 - x करेंगे, मतलब 90 में से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, कोस बन जाएगा, और नीचे साइन का कोस बन जाएगा, कोस का साइन बन जाएगा। तो यही सब आ गया, ठीक है। 90 से माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एक आई है, एक ये वाला आई है और एक ये वाला आई है, दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो 2i = 0 से π/2 क्या बन जाएगा मेरा, नीचे जो है वो तो सेम ही है एलसीएम, तो साइन एक्स है प्लस में कोस एक्स है, ऊपर क्या बन जाएगा, साइन क्यूब एक्स प्लस में क्या बन जाएगा मेरा, कोस क्यूब एक्स और dx हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ऊपर जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने किया था अलजेब्रा का एक जो मैंने लेक्चर कराया था उसके अंदर, कि उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ माइनस होता ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो स्टार्टिंग में क्या आता ए माइनस बी, अंदर क्या आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा। तो इसका जो है मेरा 2i इज इक्वल टू क्या बन गया, और सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है एग्जाम के अंदर, जब हम 2i तो ले लेते हैं दोनों का और लास्ट के अंदर जाके ना 2i की वैल्यू ही निकाल देते हैं और बाई में 2 नहीं करते, वहाँ पे जाके हमारी दिक्कत आ जाती है और वहाँ पे हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। ऊपर साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब है, तो इसका मेरा क्या आ गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। अब समझाने में तो टाइम थोड़ा सा लगेगा ही ना, पेपर के अंदर करोगे ये चीज़ लिखोगे थोड़ी आपको ध्यान में होगी। तो क्या आ गया मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन एक्स और कोस एक्स अपॉन में क्या आ गया साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। तो ये तो जाएगा कट, और ये वाला जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ देखिए अब इंटीग्रेशन करना कितना आसान हो गया, 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ 1/2 इंटू 2 टाइम साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकता हूँ, तो उसको मैं क्या आ जाएगा साइन 2x आ जाएगा, और भी आसान हो गया। समझ रहे हो ना कैसे मैंने किया, ठीक है। तो अब इसका आप सोल्व कर दो, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 1 का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन x आ जाएगा, प्लस में 1/2 पहले से पड़ा हुआ है 1/2, ठीक है, माइनस है ये सॉरी 1/2 पहले से पड़ा हुआ है। साइन 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा मेरा कोस 2x माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे अपॉन में 2, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 से π/2 जो है पुट कर दो। जब ये पुट कर दोगे π/2 पुट करो माइनस टाइम फिर 0 पुट करो, आंसर आपका क्या आ जाएगा π/2 माइनस 1/2। तो ये आया मेरा 2i, ठीक है, ये मेरा आया 2i। तो i इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा π/4 माइनस में 1/4। तो मेरा आंसर क्या आया पाई माइनस 1/4, ठीक है, फाइनल आंसर क्या आया पाई माइनस 1/4 आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है, पाई माइनस 1/4, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यकीन दिलाता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी के लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको किसी भी बुक के अंदर ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है, और एग्जाम के अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप देखिए यूपी, एमपी, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, आईआईटी, जेईई मेंस, इन सभी से जो क्वेश्चन उठ के आते हैं ना सारे के सारे, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। जो भी नॉर्थ इंडिया के एग्जाम होते हैं, साउथ इंडिया से जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, और नॉर्थ इंडिया वाले कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो साउथ इंडिया वाले एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा रहा हूँ, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एस्टेट, जो भी मास्टर कैडर जो भी एग्जाम है सभी के क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और सारी वैरायटी के आप क्वेश्चन देख सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, उसका आंसर जल्दी से आप कमेंट में करिए और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसका मैं आंसर कर रहा हूँ। क्या है कि n+1 सारे की पावर 1/3 है, और ऊपर सारे की पावर 1/3 1/3 1/3, नीचे 4/3 4/3 4/3, और नीचे n है, ऊपर n+1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं मैंने आपको करवा रखा है, एक वो करवाया हुआ है जिसके अंदर ना आपको याद होगा, जिसके अंदर हम ऐसा पुट किया करते थे। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा। एक सेकेंड, मार्कर मैं कोई और चूज़ कर लेता हूँ। हम ऐसे क्या करते थे, जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होती थी, 1/n समेशन के अंदर होता था r इज इक्वल टू 1 से FR/n, ठीक है। उसको मैं कैसे लिखा करता था, लिमिट जो है r इज इक्वल r से 1 से n पे जा रही है, ठीक है, तो 0 से 1 fx और dx ऐसे लिखा करते थे। 1/n को जो है मैं पुट किया करता था ऐसे, आपको ध्यान होगा 1/n को हम dx पुट करते थे, ऐसे ही r/n जहाँ भी होता था उसको हम x पुट किया करते थे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में होगी।
तो ये चीज़ का यूज़ करते हैं हम। इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो आपको इस टाइप का जो है ना यूज़ करना होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिए, अब हमें क्या बनाना है, r बाई एन की फॉर्म के अंदर बनाना है। r क्या है, 1 + 2 + 3 अप टू जो है n तक जा रहा है। इसका मतलब पहले तो हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, पहले तो इसे हमें समेशन टाइप के अंदर बनाना पड़ेगा। वो क्या मेरा बन रहा है, यहाँ पे देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है। समेशन के अंदर r इज इक्वल टू, यहाँ देखते हैं हम n प्लस आर ले रहे हैं। यहाँ पे नीचे तो n हमेशा हर बार आ ही रहा है, 4/3, इसकी पावर हमेशा 1/3 आ रही है। तो यहाँ पे जो r चेंज हो रहा है वो r क्या है, मतलब r क्या है, यहाँ पे n+1 है, n+2 है, 1 2 3 4 अप टू n+n है, मतलब r 1 से n तक जा रहा है, ठीक है। r इज इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है। तो ये मेरी लुक लाइक जो स्टेटमेंट है इस टाइप की बन जाती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, r बाई एन करना है। r बाई एन कैसे कर सकते हैं, n मैं कॉमन ले आता हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो सेम की सेम रहेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है। 1/n जो हमें बाहर ले आया, ठीक है। एक बार रुक जाइए आप, 1/n जो आप कॉमन लोगे तो ऊपर क्या बचेगा, n की पावर 1/3, अंदर क्या आ जाएगा 1 + r/n, ठीक है, सारे की पावर 1/3। और नीचे क्या बचेगा, n की पावर 1/3 अलग कर दो, n की पावर 1 अलग कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, क्योंकि ये मेरा कट जाएगा, ठीक है। n की पावर 1/3 और नीचे जो है वो क्या हो जाएगी, 4/3 होती है, तो n की पावर 1 रहेगी, तो अंदर क्या आ गया, ये चीज़ जो है मेरी, अगर आप देखोगे ये वाली चीज़, नीचे जो n है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n r इज इक्वल टू 1 से n, 1 + r/n सारे की पावर 1/3। और r/n को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप देखिए r/n को हम लिख सकते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लिमिट जो है 0 से 1 इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, वो सम ही तो होता है एक प्रकार से, ठीक है। 0 से 1 fx क्या है, 1 + x, ठीक है ना। r/n को मैंने x पुट कर दिया, 1/n को मैंने dx पुट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया मेरा dx। तो अब जो है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ऊपर पावर जो है मेरी 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या है, लीनियर फॉर्म है, 1 + x सारे की पावर 1/3, तो क्या हो गया 1 + x सारे की पावर 4/3, क्योंकि ऊपर पावर n होती है तो n+1 बाय में n+1 होता है, तो 4/3, तो 4/3 3 ऊपर चला गया। और लिमिट जो है 0 से 1 पुट करोगे तो बाहर तो 3/4 पड़ा ही हुआ है, तो 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 4/3 हो जाएगा, माइनस में 0 पुट करोगे तो 1 ही रह जाएगा। ये मेरा आया फाइनल आंसर। अगर इसको आप अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग लिख सकते हो, 3/4, 2 की पावर 4/3 माइनस में 3/4, ठीक है। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर अगर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी ही मेरा करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, सी ही मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, कैमरा ऑन कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि जो है ना एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। काफ़ी देर से हम लोग लाइव हैं, जैसे लगभग 40 मिनट होने वाले हैं, ठीक है। और एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना अच्छे से कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और भी क्वेश्चन जो है हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, और एक क्वेश्चन आप पे भी मैं छोड़ूंगा लास्ट के अंदर, उसका जवाब जो आपको कमेंट के अंदर देना होगा, नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है जो भी उसका आंसर देगा उसका नाम भी लिया जाएगा, ठीक है। चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं कैमरा साइड कर देता हूँ। द इंटीग्रल ऑफ π/6 से π/3 में है, ठीक है। सिकेंड की पावर 2/3 x है, और कोसिकेंड जो है उसकी पावर 4/3 है, x है, dx है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आपने सोल्व करना है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर आंसर कर दीजिए, फिर जो है हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए अगर आपने पॉज करके क्वेश्चन को करना हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप देख सकते हो। ऊपर क्या है, सीकेंड्स की पावर है, और ऊपर क्या है, कोसिकेंड की पावर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, π/6 से π/3, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 के अंदर सीकेंड क्या होता है, 1/cos होता है, तो क्या बन जाएगा मेरा cos की पावर 2/3 x, और कोसिकेंड क्या होता है, 1/sin होता है, तो sin की पावर 4/3 x। अब नीचे साइन है तो नीचे है कोस भी है, तो साइन और कोस जब भी होते हैं, साइन और कोस
हमारे पास जब भी होते हैं हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, आपको पता है हर बार हम सीकेंट और 10 बनाने की कोशिश करते हैं ना, सीकेंट और 10, एक सेकंड ये क्या हो रहा है, सीकेंट और 10 बनाने की कोशिश करते हैं। तो नीचे जो है साइन को जब मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, कोस की पावर 4/3 से, और मल्टीप्लाई कर दूंगा कोस की पावर 4/3 x से, तो नीचे क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा π/6π/3, ठीक है। और नीचे क्या बन गया, ये वाला जो मेरा पोर्शन है वो मेरा tan थीटा बन गया, क्या आ गया मेरा tan 4/3x, ठीक है। और इनटू में क्या है, कोस की पावर 4/3x और इनटू में कोस की पावर 2/3, इसको जो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 + 4 6, 6/3 2 आ जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा। कोस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x dx। ये चीज़ समझ लेना, क्योंकि पेपर के अंदर ना ऐसे 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करोगे फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। जितना हो सके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश किया करो। अब सीकेंट आ गया और 10 आ गया, अब आपका काम हो चुका है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि 10x को t पुट करते हैं, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए होगे चीज़ों को, और लिमिट पुट करेंगे वो तो चलो है ही, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो ये तो ऊपर मिल गया हमें सीकेंट स्क्वायर x dx। अब इसकी लिमिट पुट करते हैं, जब π/6 पुट किया x को, π/6 कितना होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, तो t की वैल्यू क्या आई 1/√3। जब मैंने π/6 पुट किया, अब मैंने π/3 जब पुट किया x को, क्योंकि लिमिट भी तो चेंज होती है ना जब हम कुछ ना कुछ पुट करते हैं, π/3 पुट किया तो 60 डिग्री √3 होता है, t इक्वल टू क्या आ गया √3। तो मेरी ओवरऑल मेरा क्या आया 1/√3 से, ये क्या हो रहा है पेन को, 1/√3 से √3 आ रहा है, और ऊपर क्या आ गया सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या आ गया dt अपॉन में t की पावर 4/3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब तो आगे क्वेश्चन करवाने का भी फ़ायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि अब तो आसानी से आपका क्वेश्चन हो ही जाएगा। ये क्या हो जाएगा t की पावर 4/3 ऊपर आके माइनस t की पावर 4/3, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे +1 करेंगे तो t की पावर -1/3 बचेगा, और नीचे भी -1/3 मतलब 1 और ऊपर 3 बचेगा। और यहाँ पर वैल्यू मुझे पुट करनी है 1/√3 से √3, ठीक है। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो, -3 तो बाहर पड़ा ही हुआ है, ठीक है। और 1 में t की पावर 1/3 आ जाएगा, t की पावर 1/3 का मतलब √3 की पावर 1/3, √3 क्या होता है 3 की पावर 1/2 होता है, उसकी पावर 1/3, समझ रहे हो। ऐसे किया करो माइनस, अब नीचे 1 में t की पावर 1/3 है, और ये क्या है 1/√3 है, मतलब 3 की पावर 1/2 सारे की पावर 1/3, समझ रहे हो। इस स्टेप को अच्छे से ध्यान से समझ लेना। तो -3 और नीचे क्या आ गया 3 की पावर 1/6, 1 में 3 की पावर 1/6, तो ये तो ऊपर ही चला गया, 3 की पावर में 1/6 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब जो है मल्टीप्लाई करा दो, ये वाला जो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 तो है ही, 1 + 1/6 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई होगी, 3 की पावर 1 तो है ही, और नीचे से 3 की पावर -1/6 आ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से करना स्टेप को। तो ऊपर क्या आ जाएगी 3 की पावर 7/6 माइनस में 3 की पावर 5/6, तो ये मेरा आया फाइनल आंसर, ठीक है। 3 की पावर 7/6 माइनस 3 की पावर 5/6। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी मेरा करेक्ट है, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, बी ए नेचुरल नंबर, ठीक है। कुछ भी हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं, 2 या 2 से बड़ा। जब मेरा थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में है, देन साइन की पावर n माइनस साइन थीटा सारी की पावर 1/n कोस थीटा अपॉन में साइन की पावर n+1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, c इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है, सिंपली क्या है, साइन थीटा को मैंने t मान लिया और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे जब मैंने पुट किया तो मेरे वैल्यू क्या आई, t की पावर n
माइनस में टी सारे की पावर 1/n इंटू में कोस थीटा डी थीटा है, उसको मैं डी टी पुट कर दूंगा क्योंकि यहाँ से हमने पहले से निकाल रखा है, और नीचे क्या आ जाएगा टी की पावर n+1। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब तो इसको थोड़ा सा ना एक सिंप्लीफाई कर दो कि क्या क्या आ रहा है। ऊपर टी की पावर n जो है कॉमन आ जाएगा बाहर, तो टी की पावर n, और ऊपर 1/n तो पड़ा ही हुआ है तो t कॉमन आ जाएगा बाहर। समझ रहे हो ना चीज़ों को, ठीक है। और अंदर जो है मेरा क्या आ जाएगा 1 माइनस टी की पावर 1 ऊपर पड़ा हुआ, नीचे टी की पावर n है तो नीचे आ जाएगा टी की पावर n-1, ठीक है। सारे की पावर आ जाएगा 1/n और नीचे टी की पावर n+1। तो ये दो स्टेप इकट्ठे मैंने यहाँ पे कर दिए, ठीक है। आप ध्यान से कर लेना, आपका हो जाएगा। मेन मकसद क्या है, आपको टी की पावर n कॉमन निकालना है। बाहर निकालोगे 1/n है तो टी बाहर निकल जाएगा। यहाँ से निकालोगे, ये नीचे लाओगे तो टी की पावर 1 ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे आएगा n, तो 1 में ये चीज़ आ जाएगी n-1, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर क्या लिख सकता हूँ, ऊपर टी की पावर यहाँ पे 1 है और नीचे n-1 है तो नीचे कट जाएगी, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 में टी की पावर n-1, और नीचे जो है मेरा क्या रह जाएगा टी की पावर n dt। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है, अब हमें क्या करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है, ये मैं करवा रहा हूँ। आप सोचोगे पेपर के अंदर हम कैसे इस टाइप से सोचेंगे। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से करोगे तभी तो सोच पाओगे ना। और अगर यही सेम क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो सीरीज़ में ये वाली दे रहा हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये सब चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी, किसी बुक के अंदर भी अभी तक नहीं मिलेंगी, ठीक है। अभी क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी 2020, 21, 22 के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 2018-19 के लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, वेरियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पे लेट करना है, वो लेट करना है 1 - 1 टी की पावर n-1 को यू पुट कर दो, यू पुट कर दो, जेड पुट कर दो, जो भी आपका मन करे, ठीक है। जो ऊपर जो भी है तो ये पुट कर दो। उसके बाद इसका आप डेरिवेटिव दोबारा से फिर करोगे, क्योंकि और वहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट का तो कोई चक्कर ही नहीं है। इसका डेरिवेटिव जो है दोबारा से करोगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ये टी की पावर, या तो ऐसे कर लो, यू की वैल्यू एक बार निकाल लो पहले, ये क्या आ जाएगी टी की पावर n-1 ऊपर, सॉरी 1 - n आ जाएगी ना, ठीक है, इज इक्वल टू यू। इसका अब आप डेरिवेटिव कर दो, ऊपर करोगे तो ये पावर आगे आ जाएगी 1 - n, माइनस का टी की पावर 1 - n-1, ठीक है, डी टी इज इक्वल टू डी यू, ठीक है। इसको आप करोगे तो n-1 बार बचेगा, और ऊपर टी की पावर 1 - 1 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस की n आ जाएगी तो टी की पावर n आ जाएगी, डी टी इज इक्वल टू डी यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए था, टी की पावर 1/n में, तो 1 में टी की पावर n डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया 1 में n-1 डी यू, ये मुझे फाइनल मिला। तो ये मैं यहाँ पे जब पुट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, ऊपर जो है मेरा क्या रहेगा सिर्फ u, ठीक है, और नीचे क्या आ गया n-1 इंटू डी यू, ठीक है, समझ गए। और ऊपर जो है पावर उसकी थी वो हम यहाँ पे शायद लगाना भूल गए। यहाँ पे देखिए ऊपर पावर 1/n थी, तो यहाँ पे इसकी जो पावर आ जाएगी वो आएगी 1/n, तो इसकी पावर आएगी 1/n, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको अब सोल्व करते हैं, यहीं पे डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैं सोल्व करता हूँ इसको सिंपली, ये क्या है, नीचे तो n-1 है, उसका तो कोई मोल ही नहीं है, सॉरी उसका तो कुछ करना ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, और ऊपर u डी यू है, मतलब u का इंटीग्रेशन करना है। ऊपर पावर 1/n है तो u की पावर 1/n+1 हो गया, और नीचे 1/n+1, यही है इसका इंटीग्रेशन। और बाहर पहले से 1/n-1 तो पड़ा ही हुआ है, ठीक है। अब जो है इसको आराम से सोल्व करते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से ऊपर u की पावर क्या हो जाएगी n+1/n, और नीचे क्या हो जाएगी n+1 n-1 इंटू में n ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट क्या आया, n इंटू यू की पावर n+1/n अपॉन में n²-1। तो नेक्स्ट देखिए, अब जो है u की वैल्यू जब मैंने पुट करनी है, प्लस में c तो इंटीग्रेशन ही सोल्व कर दिया, प्लस में c तो हमेशा आ ही रहा है। और अब जो है मैं u की वैल्यू जब देखता हूँ तो वो क्या है 1 - 1 में t की पावर n-1, तो यहाँ पे मैं वो पुट कर देता हूँ, क्या आ जाएगी मेरी 1 - 1 में t की पावर n-1,
सारे की पावर ऊपर क्या है n+1 बाई में n, अपोन में क्या है n² -1 प्लस में c आ रहा है हमेशा। अब जो है t की वैल्यू मैं पुट करता हूँ। अब t की वैल्यू जो मैंने क्या ली थी, यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में t की वैल्यू मैंने ली थी sin t, यहाँ से देखिए sin t, तो t की वैल्यू थीटा, तो यहाँ से मैं लास्ट के अंदर पुट कर देता हूँ n × 1 - 1 बाई में साइन की पावर n-1 थीटा, सारे की पावर n+1 बाई में n, अपोन में क्या है n² -1 प्लस में c। ठीक है, ये मेरा फाइनल जो है आंसर आया, ये मेरा फाइनल आंसर आया। अगर हम देखें ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन 1 सेकंड थर्ड, फर्स्ट भी नहीं है सेकंड भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट है n/n²। यहाँ पे ऊपर वाले में क्या क्या फ़र्क है, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। ऊपर वाले में यहाँ तो n+1 था, यहाँ पे ये चीज़ +1 आ गई, तो मतलब ये भी नहीं है ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में देख लेते हैं। ठीक है, अब वैसे आपको दिखेगा नहीं साफ, दिखेगा तो ऐसे ही साफ। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, इफ लिमिट x की पावर 4 -1 बाई में x -1 और लिमिट दिया हुआ है इज इक्वल टू दी हुई है, ये लिमिट इसके इक्वल दी हुई है, इस लिमिट को सोल्व करो, इस लिमिट को सोल्व करो, लिमिट वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। और दोनों को सोल्व करने के बाद आपकी k की वैल्यू आएगी, जो कि 4 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, जो आपको कमेंट के अंदर बताने हैं, उसके बाद जो भी बताएगा उसका नेम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, मेन सिंपली लिमिट सोल्व करनी है। 1 पुट करोगे क्योंकि 0/0 फॉर्म बनेगी, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि 0.0 ऊपर नीचे डेरिवेटिव करोगे, दोनों को इक्वल करोगे तो के की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हुआ सेशन, बहुत ज़्यादा एक लाइक और एक कमेंट कर देना और दोस्तों को शेयर भी कर देना। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सीरीज जो है आपके लिए चलाते रहेंगे। और किसी ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है मिशन DSSB, तो वो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको जो है ना कंप्लीट कोर्स वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, TST मैथमेटिक्स या PST मैथमेटिक्स, चाहे तो आप कर रहे हो DSSB के अंडर, एस्टेट की, KVS की, NVS की, आर्मी स्कूल की या मास्टर कैडर की, UP, MP, केरल, कर्नाटक, जो भी है, सारी वैरायटियों के जो क्वेश्चन है ना मैं इसके अंदर इंक्लूड करता रहता हूँ। ठीक है, और सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी हम सोल्व करेंगे, और काफ़ी सारे तो सोल्व हो ही चुके हैं, और भी जो रहते हैं सारे हम सोल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे और बड़े सेशन को लंबा लेके जाएंगे। पहली बार हम इतना लंबा सेशन लेके गए हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।